जिस वक्त हम सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में मौजूद हैं और CCRE मुल्तान में कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट ग्रुप का दूसरा इजलास वज़ीर ज़राअत पंजाब मलक नोमान अहमद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत मुनक़िद किया जा रहा है। और हमारे साथ आज DG रिसर्च डॉक्टर आबिद महमूद मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो कपास की मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है और इस मौके पर वो कपास के काश्तकारों को क्या पैगाम जो है वो देना चाहेंगे। ये आपको मालूम है अब काटन की काश्त तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस साल ज़्यादा तो काटन जो हमारी वो लेट लगी है, मई के आखिरी जो 15 दिन है उसमें लगी है। तो इस सिलसिले में हम तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को ये कह रहे हैं कि क्योंकि कपास लेट हो गई, क्योंकि गंदम लेट थी, उसकी वजह से अब जो है उसको खाद जो है वो सही तरीके से ज़्यादा खाद इस्तेमाल करें। इसी तरह पेस्टिसाइड, क्योंकि अब हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हमारा कोई एक भी जो टींडा है वो ज़ाय हो जाए। तो इसमें हमें एक एक टींडे की हिफाजत करनी पड़ेगी। उसके ऊपर जो पिछले सालों में देखा गया है कि सफ़ेद मक्खी और जो गुलाबी सुंडी है उसका हमला हमारे काफ़ी हो जाता है। तो उसको पहले ही जो पेस्ट स्काउटिंग करें और यूं ही ये कीड़े इनके कानूनी और इसको ज़्यादा ना बढ़ने दें, क्योंकि अगर पिंक बोलवर्म जो है या गुलाबी सुंडी टिंडे के अंदर दाखिल हो जाती है तो फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो कीड़े हैं इनको हम जो है इनको बर वक्त जो है इनका कंट्रोल, और इसके साथ साथ इस साल ये तवक्को की जा रही है कि जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होंगी। तो जड़ी बूटियों का ख़ास तौर के ऊपर जो है वो कंट्रोल करें। केमिकल तरीका भी है और गोडी का तरीका भी है, तो उसको जो है वो गोडी करें। इसके साथ साथ जो है वो खाद जो है मुतवाज़न खाद, खास तौर पे फास्फोरस और पोटाश जो है उसका इस तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं जिसमें जिंक है, बोरान है, अगर अपनी ज़मीन का तजिया करवाएं और वो जो ज़मीन के तजिया के मुताबिक जो है ये खादें जो हैं वो इस्तेमाल करें। और आखिर में जो चुनाई है वो बेहतर तरीके से साफ़ चुनाई करें ताकि ज़मींदार को एक अच्छी जो एक उसका भाव है, जो उसकी जो कीमत है उसको मिल सके। हम उम्मीद कर रहे हैं इस साल कि इस साल कपास के जो रेट होगा वो इंतहाई मुनासिब होगा। इंशाल्लाह ज़मींदार इसमें से पैसा कमाएगा। तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेहनत करें ताकि हमारी अच्छी फसल हो, ज़मींदार का भी फ़ायदा हो और मुल्क का भी फ़ायदा हो। कपास की जो सोइंग का जो टारगेट है उस हवाले से और जो कपास की जो जर्मिनेशन है यानी अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें आपकी क्या ओपिनियन है? जो टारगेट है उससे जो पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा कपास लग रही है, ज़्यादा लगी है। बल्कि अब अभी जो आज इजलास में बताया गया है कि 50 लाख से ऊपर जो एरिया जो है 50 लाख एकड़ से ऊपर पंजाब में जो वो काश्त हो चुका है। अभी कुछ लोग जो हैं बड़ा लेट है वो, लेकिन अभी काश्त कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है जो प्लांट पॉपुलेशन है वो भी इस साल, क्योंकि मई में मौसम बहुत अच्छा था तो दर्जा हरारत इतना ज़्यादा नहीं था, तो जो पौधों की तादाद है फी एकड़ वो भी पिछले साल की निस्बत बेहतर है। तो इससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छी पैदावार हो। बढ़ेगा आप लोग की सर, आप जो है सर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू है मेरी तो मैसेज ये गुजारिश रही है कि इरिगेशन और एग्रीकल्चर कैसे निकालना है कोशिश देते हैं और 24 आवर्स इस पर एक्शन हो रही है। सर मैसेज हमारे पास जा रहा है बहुत सारे फार्मर्स के। ये अपने ऑफिस में भी इसके बैनर्स डिस्प्ले करें जिन पे व्हाट्सएप का नंबर बना और लिखा हो, बताया जाए पब्लिक को, फार्मर को कि ये नंबर 295559। जो ही हमें व्हाट्सएप पे कोई कंप्लेंट आए कि वो सिर्फ इसी काम के लिए